कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर फासले पर दूर दूर तक सब्जे और हरियाली में घिरा ये थर है। वही थर जो इस सूबे का सबसे बड़ा सहरा है। लेकिन हालिया बारिशों के बाद ये सहरा एक खूबसूरत सरसब्ज वादी का मंजर पेश कर रहा है। कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों से लोगों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह और यहाँ के सरसब्ज नज़ारों को देखने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही सयाह यहाँ सहूलतों की कमी की शिकायत भी करते नजर आते हैं। बहुत पीसफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी तो ये थर में बारिशें हुई हैं, यही हमारे लिए एक अट्रैक्शन थी कि सब कहते थे शुरू से, जब से हम छोटे थे, जब से हम ड्रीम करते थे कि थर जो है वो डेज़र्ट बारिशों के बाद कैसा लगता होगा, जो अब जाके हमने देखा है। वाकई में जैसे ही हम एंटर हुए यहाँ पर हर तरफ हद नज़र जो हरियाली नज़र आई हमें माशाल्लाह से। थर पार कर आने वाले यहाँ सिंध की मशहूर लोक दास्तान उमर मारवी से मंसूब इस कुएं को देखने जरूर जाते हैं, जहाँ रिवायात के मुताबिक मारवी को उमरकोट का शहजादा मिला था। अब इस जगह पर एक म्यूजियम भी बना दिया गया है, लेकिन यहाँ देखने के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैन मजहब कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार होता है और उसकी निशानियां दुनिया के कई ममालिक में बिखरी हुई हैं। इनमें से एक निशानी जिला थरपारकर के इस दूर अफ्ताता गांव में वाक़ ये मंदिर है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। इस तारीखी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 1000 साल पुराना है। किसी जमाने में इसके अतराफ पानी के कुएं भी होते थे, जिनके आसार अब भी मौजूद हैं। इस कदीम मंदिर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इमारत ने गुजरे जमाने के कई नशेब व फराज देखे हैं। ये जिन धर्म, पुराने ज़माने में जिन धर्म का मंदिर होता था। इस मंदिर में जो अभी हमने ये देखा है कि इस मंदिर के अंदर एक तो हमें हनुमान की मूर्ति नज़र आई है जो वहाँ लगी हुई है पुरानी, और दूसरा जो है हमें गणेश की मूर्ति मेन गेट पे नज़र आ रही है। बाकी मूर्तियाँ नहीं है, बाकी मूर्तियाँ लोग निकाल के ले गए हैं। 4 जो हैं यहाँ वो कुएँ होते थे जहाँ पानी निकाला जाता था, आजकल जो है सिर्फ एक कुआँ रह गया। लेकिन इस वक्त इस मंदिर की कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के, कोई भी इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई है कोई भी। मगर है तो तारीखी विरसा, इसमें सबसे बेहतर ये होगा कि यहाँ के लोगों को एम्पावर किया जाए, तो वो अगर इसका जितना ख्याल रख सकेंगे वो और कोई नहीं रख सकेगा। कि कोई जो है कंपनी बना के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से NGO टाइप, तो वो अगर इसको ख्याल करेंगे तो इसकी हिफाजत भी हो सकती है, इसकी देखभाल भी हो सकती है। थर पारकर में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें होने के बाद यहाँ के बासी खुश हैं कि कुदरत ने इनके लिए आइंदा कई माह तक जिंदगी की अहम निशानी पानी का वाफिर इंतजाम कर दिया है।